स्टूडेंट, आज क्लास 11th में हम देख रहे हैं फिजिक्स यूनिट एंड डायमेंशन में डायमेंशन पढ़ेंगे हम सब। डायमेंशनल एनालिसिस विमीय विश्लेषण के बारे में देखते हैं। इसके पहले यूनिट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे देखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में कुछ बातों को देखें ठीक से। घात देखिए, बीमा के बारे में देखते हैं हम। बीमा क्या है? घात है जो कि मूल मात्रकों पर लगाया जाता है। किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घात लगता है उसी को बीमा कहा जाता है। तो डिफिनेशन लिख लेंगे कि बीमा घात है जो कि मूल मात्रकों पर लगाया जाता है, या किसी भौतिक राशि के मात्रक को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाए जाने वाले घात उसकी बीमा कहलाती है। तो याद रखेंगे, इसलिए मुख्य जो है ये लंबाई के लिए L, द्रव्यमान के लिए M और समय के लिए कैपिटल T को लिखा जाएगा। और भी है ना, उसमें गतिकता आपका K या H होता है, इलेक्ट्रिक करंट का I या A, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का C और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या है? मोल है। लेकिन बीमीय सूत्र में जो होता है, बीमा ये हुआ क्या? घात है। बीमीय सूत्र जब लिखेंगे हम, बीमीय सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला तो इसका डिफरेंस आप लिख सकते हैं कि किसी भौतिक राशि के मात्रक तथा लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के बीच संबंध बतलाने वाला जो सूत्र होगा या व्यंजक होगा उसी को बीमीय सूत्र कहा जाता है। तो किसी भौतिक राशि तथा लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के बीच संबंध बताने वाले व्यंजक को या सूत्र को विमीय सूत्र कहा जाता है। विमीय सूत्र कहा जाता है। देखेंगे तो याद रखेंगे, लंबाई को जब भी मापेंगे, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, विस्थापन हो, दूरी हो, सबको क्या मीटर में मापते हैं, इसलिए उसके लिए L का प्रयोग किया जाएगा। द्रव्यमान के लिए M का प्रयोग किया जाएगा, समय के लिए T। मुख्य इसी पर 11th का काम चल जाएगा। कहीं कहीं धारा है, विद्युत धारा, आवेश, विभवांतर, उसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं इसमें कुछ बीमा और बीमीय सूत्र के बारे में थोड़ा देखते हैं, ठीक से देखेंगे। 11th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। देखिए कुछ को जैसे अगर हम लिख दें वेलोसिटी, वेग क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बट्टा टाइम, यानी विस्थापन बट्टा समय। विस्थापन के लिए प्रयोग होगा L में, इसको लंबाई में मापेंगे और समय को T में मापा जाएगा, तो हो जाएगा L T की पावर, ऊपर जाएगा तो ये -1। अगर M भी लिख दें तो M की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर -1 है। तो अगर हम बीमा देखें, वेलोसिटी का बीमा क्या हो रही है? 0, M के लिए क्या हो रहा है? 0, 1 और कितना? -1। M में 0 है, L के लिए क्या हो रहा है? 1 है, और T के लिए क्या हुआ है? -1 है। ये बीमा किसका? विस्थापन का बीमा। तो इस तरह से हम निकालते हैं। जरा देख लेते हैं, अगर त्वरण देख लेते हैं, त्वरण एक्सेलरेशन, तो क्या होगा? ये वेग बट्टा समय, वेलोसिटी बट्टा टाइम। वेलोसिटी का होता है क्या? डिस्प्लेसमेंट बट्टा टाइम, डिस्प्लेसमेंट बट्टा टाइम, अब बट्टा एक और ये टाइम।
तो डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम का क्या, डिस्प्लेसमेंट का लंबाई माने विस्थापन का लंबाई और टाइम का टी, फिर टाइम का टी, ठीक है। इसका हो गया कितना, एल टी की पावर -1 अब बट्टा एक और टी है, ये ऊपर जाएगा तो एल टी की पावर -2 हो जाएगा। ऐसे भी डायरेक्ट भर सकते थे हम, वेग बट्टा समय त्वरण का, तो वेग का क्या हो गया एल टी की पावर -1, एल टी की पावर -1 अब बट्टा टाइम का कितना टी, तो टी ऊपर जाएगा तो ये अगर इसमें हम लिखें तो m एल टी की पावर -2, यहाँ पे 0 हो गया ये। तो अगर हम त्वरण की बीमा देखें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 0, एल का पावर कितना 1 है, 1 और टी की पावर -2 है तो -2, यानी कि ये रहा द्रव्यमान m में 0, l में 1 और t में कितना -2, इसकी बीमा हो रही है। और भी भौतिक राशियों को देखते हैं बीमा, देखते हैं कुछ और बीमाओं को। क्षेत्रफल एरिया, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई को भी एल में मापेंगे, चौड़ाई को भी एल मापेंगे, तो एल गुने एल की स्क्वायर। इसको अगर ऐसे लिखने का आपको हो तो m की पावर 0, l की पावर 2 और t की पावर 0। बीमा क्या लिख देंगे क्षेत्रफल का 0, 2 और 0। आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई के लिए l, चौड़ाई के लिए l, ऊंचाई के लिए l, l की पावर कितना 3। इसको लिखने का आपको मन हो तो m की पावर 0, l की पावर 3, t की पावर कितना 0। तो इसकी बीमा हो गई 0, 3, 0। ये हो गया लंबाई में, द्रव्यमान में, और ये हो गया किसमें लंबाई में, और ये हो गया टाइम में। इस तरीके से अगर हम घनत्व देखें डेंसिटी तो होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन, मास बट्टा वॉल्यूम। द्रव्यमान के लिए m, आयतन के लिए l की पावर 3, यानी m l की पावर 3। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं हम l की पावर t की पावर कितना 0। और भी देखते हैं वेग, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बट्टा टाइम, डिस्टेंस बट्टा टाइम, यानी कि दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। तो दूरी के लिए l, समय के लिए t, यानी l t की पावर -1। हम लगा देंगे m की पावर 0, लिख सकते हैं। यही होता है वेग की जगह पर वेलोसिटी का भी यही होगा, वेलोसिटी क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बट्टा टाइम, विस्थापन बट्टा समय। तो विस्थापन के लिए l, t के लिए, समय के लिए t, यानी l t की पावर -1। एक्सेलरेशन यानी त्वरण, त्वरण अभी हम फिर देखे थे इसको, वही होगा वेलोसिटी बट्टा, यानी कि ये होता है वेग, वेग बट्टा समय। वेग के लिए अभी आया था l t की पावर -1 और समय के लिए t, यानी l t की पावर -1, एक और -1 जाएगा तो माइनस, तो वैसे भी लिख सकते हैं m की पावर 0, l t की पावर -2। अब देखते हैं और कुछ, वेग हो गया, वेग ये वेग नहीं चाल है, चाल स्पीड का चाल होता है, चाल और वेग का क्या है सेम है, ये अदिश राशि और ये क्या सदिश राशि है, दूरी बट्टा समय, विस्थापन बट्टा समय। ये आप पहले से भी पढ़ चुके हैं मात्रक में। और कुछ देखते हैं, फोर्स बल का देखते हैं, बल यानी कि फोर्स FORC क्या होता है MA, सूत्र इसका होता है MA, यानी कि द्रव्यमान बट्टा द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण, मास गुने एक्सेलरेशन, मास गुने एक्सेलरेशन। तो द्रव्यमान का क्या m और त्वरण का भी हमारा आया ही है l t की पावर -2, तो हो गया m l t की पावर -2। अब इसका बीमा लिखना होगा तो 1 और कितना हो जाएगा -2, 1 -2। अब देखते हैं बल के बाद मोमेंटम देख लेते हैं, मोमेंटम संवेग, m गुने v, द्रव्यमान गुने वेग, यानी कि मास गुने वेलोसिटी। द्रव्यमान के लिए क्या होगा m, और वेलोसिटी का आपको मालूम है, वेग बराबर क्या होता है
वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय, विस्थापन बट्टा समय। तो क्या हो जाएगा, देखिए m विस्थापन के लिए l टी की पावर माइनस टी, यानी कि m ऊपर है, l भी है और t की पावर कितना है -1 ऊपर जाएगा। तो इसकी विमा अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा हमारा, m में 1, l में 1 और t में कितना -1। कार्य दे लेते हैं, वर्क। बोलिए कार्य का वर्क क्या होता है, फॉर्मूला बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। यानी कि बल का भी हम लोग निकाले थे mlt की पावर -2, mlt की पावर -2, अब उन्हें डिस्प्लेसमेंट के लिए l हो जाएगा, l की पावर 1, l की पावर 1, l की पावर 2 हो जाएगा, और t की पावर कितना हो जाएगा -2। अगर बीमा देखेंगे तो 1, 2 और कितना -2 हो जाएगा इसका। कार्य के बाद से देख लेते हैं कुछ और, हम लोग ऊर्जा का देखते हैं। ऊर्जा, एनर्जी, एनर्जी, ऊर्जा में 2 हो जाएगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो दोनों को हम अलग अलग कर देते हैं, चलो ए बी करके। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी सूत्र होता है 1/2 mv का स्क्वायर, यानी कि 1/2 द्रव्यमान गुने वेग का स्क्वायर। 1/2 द्रव्यमान गुने वेग का स्क्वायर। तो लिख लीजिए 1/2 जो है ये बीमाहीन है, 1/2 क्या बीमाहीन है, द्रव्यमान के लिए m, और वेग का आपको मालूम है l t की पावर -1 होता है, का स्क्वायर कर दिया जाए तो m l की पावर -1 गुने 2, 1 गुने 2, और t की पावर -1 गुने 2 करें तो -2 हो जाएगा। ये हो गया बीमा, और ये बीमा सूत्र हो गया। इसकी बीमा कितनी हो रही है, 1, 2 और -2। 1/2 क्या है, बीमाहीन है, संख्या बीमाहीन होती है, संख्या बीमाहीन होती है, इसलिए कोई भी संख्या आएगा उसकी बीमा नहीं लिखी जाएगी। ये हुआ क्या, गतिज ऊर्जा के बारे में। अब देख लेते हैं हम लोग स्थितिज ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखिए। इसका होता है mgh, mgh यानी कि द्रव्यमान गुने त्वरण गुने ऊंचाई। द्रव्यमान के लिए m और त्वरण के लिए क्या होता है l t की पावर -2, और ऊंचाई के लिए क्या होगा m, यानी m l का स्क्वायर और t की पावर कितना -2। देखिए यहां भी है m l स्क्वायर t की पावर -2। बीमा क्या है इसका, m का 1, l का 2 और t की घात कितनी है -2 है। ये हुआ बीमीय सूत्र इसका। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का क्या है, एक ही है। देख लेते हैं हम शक्ति का। शक्ति यानी पावर क्या होता है, कार्य करने की समय दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहा जाता है। यानी कि वर्क बट्टा टाइम, कार्य बट्टा समय, कार्य बट्टा समय, वर्क बट्टा टाइम। तो कार्य की बीमा क्या थी, ml² t की पावर -2। देखो कार्य का ml² t की पावर -2, गतिज ऊर्जा का ml² t की पावर -2, स्थितिज ऊर्जा का ml² t की पावर -2। शक्ति का देख रहा है तो कार्य बट्टा कितना समय है, तो कार्य का हुआ ml² t की पावर -2, अब बट्टा एक और t, तो हो जाएगा ml² t की पावर -2 और एक और ये कितना -3 हो गया। और देख लेते हैं प्रेशर का। देखिए दाब का क्या होता है, दाब यानी कि प्रेशर क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल, बल बट्टा क्षेत्रफल।
फोर्स बट्टा एरिया। फोर्स का भी आया था, क्या लिखा था हम लोग फोर्स का, mL/-2। अब बट्टा एरिया का क्या होगा, L गुने L, L गुने L होगा ना, तो एक L से एक कैंसिल, m ये L जाएगा ऊपर में तो -1 और t की पावर कितना -2 हो जाएगा। देखिए फोर्स का, ठीक है।